मेन मोटिव क्या रहेगा? हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि हम इंसान का चेहरा देखें और उसे पढ़ें और उसके बाद उसे एनालिसिस करें। तो फेस रीडिंग इज द बेसिक थिंग जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले आती है, जिसमें हम किसी से मिलके, किसी से मुलाकात करके किसी का चेहरा पढ़ सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसमें ये रहता है कि अगर हम किसी को प्रोडक्ट बेसिक बात करें, अगर हम किसी को ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो कोई फेस रीडिंग क्यों सीखे, क्यों ज़रूरी है? पॉइंट नंबर 1 ये इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरे दिन में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं। हम 15 से 20 लोगों से मिलते हैं और उसके बाद हमें ये जज करने में प्रॉब्लम होती है कि वो इंसान कैसा है, उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है और उस इंसान से मुलाकात करके हमें क्या वाइब्स आए। तो देखा जाए तो फेस रीडिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, कई सारे लोगों के मन में ये मिथ होता है कि फेस रीडिंग केवल जो ओकल साइंस में विश्वास रखते हैं या ओकल साइंस को सीखना चाहते हैं, वही सीख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फेस रीडिंग कोई भी सीख सकता है, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट वाले हों, चाहे कोई बिज़नेस अपना रन करते हों वो हो, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों। क्योंकि फेस रीडिंग वैदिक साइंस का सबसे बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसे हर किसी को सीखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अभी के वक्त में एनर्जीज बहुत ज्यादा काम करती है। तो अगर हम बात करें एनर्जीज की, तो वो हमें फेस रीडिंग से बहुत अच्छी तरीके से पता चलती है। कि आज हम फॉर एन एग्जाम्पल किसी से मिले, जैसे कि मैं यहाँ पे कोमल से मिली, पहली बार मैं उनसे मिली, मुझे उनका फेस मैंने देखा, मुझे लगा कि इनके फेस में ये क्वालिटीज हैं। क्या मैं सही हूँ या क्या मैं गलत हूँ, वो मुझे फेस रीडिंग अगर मेरा सीखा हुआ होगा प्रोफेशनल, तो मुझे एक्यूरेट पता चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे कोमल के साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है, ये मुझे जजमेंट चाहिए। तो मैं कोमल से मिली, हमने बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया। फेस रीडिंग के थ्रू मैंने उनका फेस पढ़ा कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या ये बिजनेस करने लायक हैं, या क्या इनके साथ अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगर मुझे वो बेसिक आइडिया आ जाता है, तो उसके बाद मुझे यही रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनके साथ बिजनेस कर सकती हूँ। तो जैसे कि हमने मेन 3 पॉइंट्स पे बात की, सबसे पहले फेस रीडिंग है क्या और किस तरीके से ये जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, फेस रीडिंग कौन कौन सीख सकते हैं और किन किन लोगों के लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, फेस रीडिंग हमारे डेली रूटीन में किस तरीके से हेल्प करता है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 4। कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी रिश्ते की बात करते हैं किसी के, तो ऐसा होता है कि हम कुंडली पे मेन फोकस करते हैं। कुंडली में हर 5 साल में सितारे बदलते रहते हैं, ग्रह बदलते रहते हैं। ठीक है, 5 साल में मैं ज्यादा बोल रही हूँ, वैसे तो अभी का जो वक्त है 90 डेज में हमारे ग्रहों की चाल बदलती रहती है। तो फेस रीडिंग जो है हमें जो प्रकृति ने दिया है, कई सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो फेस रीडिंग उनके लिए एक बहुत अच्छा एड ऑन हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैच मेकिंग का, उनका क्लियर होगा फेस रीडिंग के साथ। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के आईब्रोज जो हैं, किसी पर्सन के आईब्रोज, जैसे कि मेल के आईब्रोज काफी मतलब डार्क डार्क हैं और फीमेल के आईब्रो काफी लाइट है, उनके जन्म पत्री में सभी गुण मिल रहे हैं, सब एकदम परफेक्ट है उन 90 दिनों के समय के लिए। बट फेस रीडिंग से ये आइडिया आएगा कि दोनों का कंपैटिबिलिटी आगे जाके किस तरीके का रहेगा। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनके लिए फेस रीडिंग एक एड ऑन है, ताकि वो बेसिक स्तर पर भी उस बारे में और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए। तो इन 5 बेसिक रीजंस की वजह से अगर हम किसी को बता रहे हैं कि आपको फेस रीडिंग क्यों सीखना चाहिए, मेरे पास कई सारी क्वेरीज आती है कि मैम आप कह रहे हो कि फेस रीडिंग चलो ठीक है हमने सीख ली, तो हमारे लिए इसका वर्थ क्या होगा। तो वर्थ, आप इसको प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हैं और अपने पर्सनल भी यूज कर सकते हैं। आज हम किसी से मिलते हैं, मैंने अगर 2 साल फेस रीडिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, 2 साल फेस रीडिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया, 2 साल बाद मुझे खुद से वाइब्स आ जाएंगी, खुद से ऐसी एनर्जीज आ जाएंगी कि मैं किस पर्सन के साथ कांटेक्ट रखना है, किससे नहीं रखना है, वो अपने आप मुझे अंदर से आ जाता है। अब इसका प्रोफेशनल क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से हम इसमें प्रोफेशनल में अपना करियर बना सकते हैं। तो अभी जो है फेस रीडिंग उठता हुआ बढ़ता हुआ चीज है, यानी धीरे 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 अभी इसका वर्चस्व बढ़ रहा है। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हर किसी को पता है, पॉमिस्ट्री हर किसी को पता है, हर किसी को ये पता है कि टैरो रीडिंग्स होती है। टैरो रीडिंग्स भी कोविड के टाइम बहुत हाई पे गया था।
वैसे ही फेस रीडिंग अभी धीरे 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 बढ़ रहा है। तो जो चीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो उस चीज में स्कोप बहुत ज्यादा होता है। तो आप जिसको अगर ये प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो उनके सामने हम ये पॉइंट भी रख सकते हैं कि आप फेस रीडिंग से 199 से अगर अर्निंग स्टार्ट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, शुरुआत में अगर आप किसी के ऐसे एज अ प्रैक्टिस किसी की आप रीडिंग कर रहे हैं, 199 से अर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो अभी का जो वक्त है उसमें 599 699 के पर्टिकुलर एक क्वेश्चन की रीडिंग होती है। और इसके लिए और भी अच्छा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी इंडियन मैच मेकिंग, सीमा जी की। उस सीरीज में उन्होंने, सीमा जी ने कहा था क्लियरली कि जो अभी का वक्त है उसमें फेस रीडिंग जो है किसी भी कपल की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक फेस रीडर को भी इनवाइट किया था अपने शो पे, और उन्होंने पूरा फेस रीडिंग करके कंपैटिबिलिटी बताई थी। क्योंकि कुंडली में 1000 तरीके के दोष बताए जाते हैं, आपको पितृ दोष है, आपको मंगल दोष है, आपको काल सर्प दोष है, उनकी पूजा करवा दी। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप अपने कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर किस तरीके से कैसे किया जाए। तो फेस रीडिंग आपको बेसिक आइडिया देता है। ये 5 से 6 पॉइंट्स जो हैं इसको आप और अच्छे तरीके से कंसिडरेशन में लेके आप अपने क्लाइंट्स को समझा सकते हैं कि इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट जो है क्यों लेना चाहिए। एक ये कंफ्यूजन सिंपल सा क्लियर हो जाएगा। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे वो बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, एम ऑडिबल? गुड मॉर्निंग। सो मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन में अगर कोई क्लाइंट हमारे सामने आते हैं, सो इज दैट पॉसिबल कि मतलब वीडियो कॉलिंग में उनका फेस रीडिंग किया जा सके? बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट को जब हम लोग मतलब कोर्स पिच करते हैं, दे आर समवन जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, सो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि वो मतलब इंडिविजुअली फेस रीडिंग करें। सो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उनको ऐसे बता सकते हैं कि ऑनलाइन में भी फेस रीडिंग पॉसिबल है। यस, पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन में भी फेस रीडिंग पॉसिबल है, बट ये इसमें ये ट्राई करना है कि आपका जो कैमरा हो वो ब्लर ना हो। पॉइंट नंबर 2, उसमें फिल्टर ना हो, क्योंकि फिल्टर से फेस रीडिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ते हुए उसका भी मैं जवाब दूंगी कि फोटो जो होती है आप फोटो से भी रीडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैच मेकिंग वाला, तो उसमें जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की दोनों हमारे पास आए। तो हमारे पास दोनों का फोटो आता है बिना फिल्टर वाला, और उसी फोटो की हम रीडिंग करके बता सकते हैं। क्योंकि एक छोटे से छोटा जो मोल होता है ना उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है फेस रीडिंग में। तो यू कैन डू फेस रीडिंग थ्रू ऑनलाइन मोड और यू कैन डू फेस रीडिंग थ्रू फोटोज एज वेल। मैम हमारे ब्रोशर में ये लिखा है या मेंशन है कि ये जो कोर्स है ये बेसिकली एक साइंटिफिक डिसाइपल के हिसाब से आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी में बार बार यहाँ पे ब्रोशर में भी बहुत बार मेंशन किया है कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट या बर्थ चार्ट से रिलेटेड, ये कैसे रिलेटेड है? ओके, साइंटिफिक वे से अगर बात की जाए तो मैम देखिए, एस्ट्रोलॉजी का साइंटिफिक वे से अगर बात की जाए फेस रीडिंग की, तो फेस रीडिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। फेस रीडिंग इज अ साइकोलॉजी एज वेल, फेस रीडिंग इज अ चाइनीज फेस रीडिंग एज वेल, ऑल्सो ये वैदिक में भी फेस रीडिंग में भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डाउट्स क्लियर हो गए कि साइकोलॉजी में भी फेस रीडिंग एक तरीके का पार्ट होता है, और चाइनीज में भी फेस रीडिंग एक तरीके का पार्ट है, और वैदिक में भी फेस रीडिंग पार्ट है। वैदिक में अगर बात की जाए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसी का आंसर मैं इसमें जोड़ते हुए देना चाहूंगी। सामुद्रिक शास्त्र जो किताब है उसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट जो है वो है पामिस्ट्री और सेकंड है फेस रीडिंग। तो हमारे बड़े से बड़े जो ग्रंथ है उसमें भी फेस रीडिंग के बारे में बात की गई है। तो ये हमारे ग्रहों को किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो हमारा जो चेहरा है, हमारे चेहरे पर कई प्रकार के ग्रह होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं, जो समय के साथ उनका स्थान बदलता है। उसी प्रकार से हमारी कुंडली में भी उनका स्थान परिवर्तित होता है। तो इस तरह एस्ट्रोलॉजी से फेस रीडिंग लिंक्ड है, और साथ ही साथ ये जो है साइंटिफिक तरीके से भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजी का भी एक पार्ट है। एंड मैम अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे दे, बिकॉज देखिए ऑफ कोर्स हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं फेस रीडिंग का पूरा चीज हम लोग बहुत ब्रीफ में ही एक्सप्लेन करेंगे, जैसे 3-4 मिनट में। यहाँ पे अगर हम लोग कस्टमर को कुछ एग्जांपल दे सके, जैसे कि राइट साइड में मान लीजिए एक मॉल है तो आपका करियर अच्छा हो सकता है, मतलब ऐसे कुछ 2-3 अगर एग्जांपल आप हम लोग को दे पाए।
यस श्योर, मैं उसके एग्जांपल्स आपको ये दे सकती हूँ कि देखिए, सबसे पहले वैदिक के बारे में बात करें थोड़ा और डीपली, तो हमारी जो वैदिक फेस रीडिंग है उसमें शिव शक्ति को हम हमारे वेद पुराणों में भी बहुत ज्यादा मानते हैं। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे फेस के दो पार्ट्स बताए गए हैं, शिव और शक्ति। जो शिव वाला पार्ट है वो प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करता है। और जो शक्ति वाला पार्ट होता है वो इमोशनल होता है, और साथ ही साथ वो मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा बिलीव करता है। हम जब भी महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि शॉपिंग से रिलेटेड बात है तो फर्स्ट लेडीज जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो वो मटेरियलिस्टिक पार्ट, तो वो जो है पूरा मटेरियलिस्टिक पार्ट होता है। तो उसी प्रकार आप बता सकते हैं कि अगर किसी पर्सन का शिव वाला जो पार्ट है, जो राइट वाला जो पार्ट है, वो ज्यादा ब्रॉड है, वो ज्यादा उभर के दिख रहा है। आपने नोटिस किया है कभी कुछ लोगों का जो है, हम कहते हैं इन दोनों के, इन इसके फेस में दोनों साइड में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसकी एक आंख बहुत शार्प है तो एक आंख थोड़ी सी लाइट है। हैव यू नोटिस समथिंग लाइक दैट? तो ये जो है, ये आप फेस रीडिंग से गेस कर सकते हो कि किसका कौन सा पार्ट जो है काफी स्ट्रांग है। ये मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया। अब जैसे आपने कहा कि किसी पर्सन को बताना हो कि आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो सबसे पहले आप बात करेंगे उनके फेस शेप की। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिस पर्सन का फेस शेप राउंड है, आप फेस शेप उनको बताएंगे कि जिसका यहाँ से जो फेस शेप है, अगर वो राउंड है, इट मीन्स वो पर्सन जो है लीडरशिप क्वालिटी में अच्छा है। ही और शी कैन बी अ गुड लीडर। साथ ही साथ वो पर्सन जो है परफेक्शन में बिलीव करता है। उनकी जो लाइफ है कभी भी एकदम स्ट्रेट नहीं चली है, स्ट्रगल्स रहे हैं लेकिन लाइफ में सक्सेस अच्छी रही है। ठीक है, आप ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट लेके बता सकते हैं। दूसरा, आप किसी पर्सन को अगर बताना चाह रहे हैं कि भाई उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि कई सारे लोग ना हेल्थ रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा होते हैं कि हमारा बॉडी ठीक नहीं रहता, हमें ये बीमारी हो जाती है, हमें वो बीमारी हो जाती है। तो जिन पर्सन के लिप्स जो है काफी छोटे और पतले से होंगे ना, वो पर्सन को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। उनको 40 की एज के बाद नीज में प्रॉब्लम के इश्यूज रहेंगे। सो दैट्स हाउ आप अपने जो मतलब आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि ये चीजें जो है आपको फेस रीडिंग से पता चल सकती है। और मोल की सिंपल, ये तो हमने जस्ट फेस के स्ट्रक्चर वगैरह की बात की, और इससे भी सिंपल बात करें तो मोल्स की बात करते हैं। जिस पर्सन के यहाँ पे मोल है या यहाँ पे मोल है, अगर यहाँ पे मोल है तो पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो पर्सनालिटी। वो बोले भले कम, लेकिन उन पर्सन को देख के ही आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। वही जिनके यहाँ पे मोल होता है, वो पर्सन बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उनके डिसीजंस की वजह से वो सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। जिन पर्सन को यहाँ पे मोल होता है लिप्स पे, वो पर्सन बोलते बहुत ज्यादा है। एक अच्छे वक्ता के तौर पे आप उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। जिन पर्सन के नोज पे तिल होता है, वो काफी रोमांटिक प्रवृत्ति के होते हैं। जिन पर्सन के बिल्कुल सेंटर में तिल होता है हेड पे, वो लोग जो होते हैं वो बहुत माइंडेड होते हैं, उनका दिमाग बहुत शार्प चलता है, क्योंकि हम हमारे फेस रीडिंग में इस पॉइंट को मेन मानते हैं। जिसका ये पॉइंट शार्प है, मतलब वो पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, उसकी लाइफ में राजयोग लिखा हुआ है। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस? मैम परीक्षित। हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। यस। हाँ मैम, दो दो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये, जैसे ये केमिस्ट्री की तरह ये क्या फिक्स्ड है या चेंज हो सकती है? तो फेस तो चेंज नहीं होने वाला, मोर और लेस। तो एक बार फेस रीडिंग जो होगा वही तो मैं मोर और लेस सेम रहेगा, बार बार तो चेंज नहीं हो सकता। ओके। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और ओके। सेकंड क्वेश्चन ये है मैम कि इसका जो बेस है, मतलब जैसे हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, सो बेस कहाँ से बोलूं? मतलब मुझे कोई पूछता है तो दिस इज व्हाट इज द बेस, हम लोग जो फेस रीडिंग सिखा रहे हैं, तो उसका बेस क्या है? ओके। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो मैंने पहले भी दिया कि इसका जो बेस है वो पूरा सामुद्रिक शास्त्र में है, लाल किताब में है। तो हम बेस वहां से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वैदिक सिखाना है। तो हम वैदिक के मुद्दे पे बात करें तो हमारे पास बस यही दो ऐसे ऑप्शंस है जिनमें फेस रीडिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। अब इसको एस्ट्रोलॉजी से लिंक करते हुए हम अदर बुक्स की तरफ जाएंगे तो बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, जलम जोल हो जाएगा। तो बेसिक लेवल पे अगर आप अपने क्लाइंट को बता रहे हैं
तो उनको सिंपल सा बताइएगा कि सामुद्रिक शास्त्र और लाल किताब, ये दोनों जो है मेन बेस हैं जिनके मुद्दे पे हम बात करेंगे, और उसको और अपग्रेड करते हुए मॉडर्न टाइम से उसको जोड़ के, और फिर हम फेस रीडिंग को सीखेंगे। आपके सेकंड सवाल का जवाब मिल गया। आपका फर्स्ट सवाल का आप फिर से रिपीट करेंगे, बिकॉज मैंने सेकंड सवाल का जवाब फ- ठीक है। फर्स्ट सवाल ये था कि लाइक पॉमिस्ट्री, ये फेस रीडिंग तो फिक्स्ड होगा क्योंकि फेस तो चेंज नहीं होता। एक का फेस एक ही टाइप का होगा, किसी का फेस तो चेंज नहीं होता है। तो क्या किसी का फेस रीडिंग मैं करूँ तो मतलब दैट इज अ फिक्स्ड वन? ओके, गॉट इट। और देखिए, फेस रीडिंग कभी चेंज नहीं होगा। आजकल लोग कई सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, विच इज नॉट गुड, क्योंकि प्रकृति की जो देन है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। तो आप क्लाइंट को ये बता सकते हो कि अगर फेस रीडिंग जो है उसमें अगर किसी पर्सन का बोटॉक्स किया हुआ है, उसका फेस आपको फ्लफी फ्लफी दिखेगा, ठीक है। किसी पर्सन का अगर क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ है नोज का, तो उसमें आपके नोज का शेप अलग हो जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि फिर तो फेस रीडिंग पूरी बदल ही जाएगी, जो हम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा, वो तो पूरा आर्टिफिशियल ही हो जाएगा रीडिंग। तो इस सब इसका जो है, इसके कई सारे कॉन्स हैं। क्लाइंट के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसी का किया हुआ और हम उसकी रीडिंग करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। पहली बात तो ये कि आप जो वो रीडिंग करेंगे वो 100% करेक्ट नहीं होगी। ये एक एक्सेप्शन केस है कि अगर किसी प्लास्टिक सर्जरी करे हुए पर्सन का आप रीडिंग करेंगे तो इट विल बी नॉट 100% करेक्ट। और साथ ही साथ उस पर्सन का जो करियर है या रिलेशनशिप है, वो डाउनफॉल होता रहेगा उसके करियर का। वो ऊपर उठेगा शॉर्ट टर्म के लिए, उसको लगेगा हाँ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट जब वो गिरेगा तो बहुत गंदा गिरेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है फेस का ये जो छेड़छाड़ करने का, राखी सावंत, सबसे बेस्टेस्ट एग्जाम्पल अगर हम ले। जब वो इंडस्ट्री में पहली बार आए थे, शी वॉज शाइनिंग, बहुत अच्छा करियर चल रहा था। जैसे ही उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज और बहुत कुछ चेंजेस कराने शुरू किए, आज उन्हें कोई अपने सीरियल में या मूवी में काम नहीं देना चाह रहा। वाई? ये सब ग्रह बात करते हैं। आपका चेहरा जो है, जो प्रकृति ने दिया है, उसके साथ छेड़छाड़ करने से ये चीजें होती है। तो फेस रीडिंग वक्त के साथ नहीं बदलता है। और एक और चीज, फेस रीडिंग कभी प्रिडिक्शन नहीं बताता है। फेस रीडिंग आपको केवल संभालता है कि आपके साथ हो सकता है, जस्ट बी केयरफुल। जैसे टैरो रीडिंग में पता चल जाता है कि आपके साथ ये खुशियां होने वाली है, होगी, उसमें इतना आप क्लियरली बोल सकते हैं। फेस रीडिंग का मेन फोकस ये है एनालिसिस, पर्सन को पहचानो, पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है उसको उसके चेहरे से समझो। और अगर आप क्लाइंट को बोल रहे हैं कि वो बोले प्रेडिक्शन तो हो नहीं सकता, तो मैं इसको क्यों खरीदूं, मैं इसको क्यों करूं इस कोर्स को, तो आप उन्हें बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं कि मैम, आप पूरे दिन में ऑनलाइन ऑफलाइन कितने लोगों से बातचीत करते हैं, कितने लोग आपको मिलते हैं, सर आप कितने लोग आपको मिलते हैं। किसी का बिजनेस है, उसके पास तो हजारों कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। अब उन कस्टमर्स में से पहचाने कैसे कि ये कस्टमर किस तरीके का है। तो बेसिक से बेसिक कोई भी पर्सन अगर ये कोर्स करता है, तो इससे उसको एक एनालिसिस पावर उसकी स्ट्रांग हो जाती है, उसका मेन चक्र स्ट्रांग हो जाता है, जिससे वो लोगों को परख सकता है, लोगों को पहचान सकता है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल्सो पूजा, इट वुड बी ग्रेट अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हो अबाउट चाइनीज फेस रीडिंग एंड वैदिक फेस रीडिंग। ओके, चाइनीज फेस रीडिंग हमारे फेस रीडिंग से बिल्कुल उल्टा चलता है, और वैदिक फेस रीडिंग बिल्कुल अलग चलता है। चाइनीज फेस रीडिंग में फेस के 5 पार्ट्स भी बताए गए हैं, जिनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। और वैदिक फेस रीडिंग में शिव और शक्ति को पकड़ के बात की गई है। चाइनीज फेस रीडिंग जो है वो हमारे इंडिया में बहुत कम लोग करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज हम वेदों से, हम पुराणों से जो सीखते हैं वो चाइनीज में बिल्कुल अलग है। तो वैदिक फेस रीडिंग जो है वो हमारी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, और साथ ही साथ आपकी वाइब्स और एनर्जी के लिए है, जबकि चाइनीज फेस रीडिंग में इस चीज का कहीं भी डिस्कशन नहीं किया गया है। एंड वन मोर थिंग, वैदिक फेस रीडिंग से आपको कहीं ना कहीं रेमेडीज भी इजीली मिल जाती है, जबकि चाइनीज फेस रीडिंग में रेमेडीज इतनी नहीं होती है।
Yes. Any other question? Okay. मैम अगर आप चाइनीज के जो 5 जो आपने बताया ना टॉपिक होते, अगर वो आप एक बार बता पाते हमें तो बेटर होता। बस मैंने पहले भी मेंशन किया कि वो जो टॉपिक्स है वो काफी लेंदी हैं, जिसके लिए हमें हाफ एन आवर और 1 आवर लेना पड़ेगा, बिकॉज उसमें हर टॉपिक के ऊपर डीपली बात की गई है, विच इज लाइक क्वाइट लॉन्ग, और मतलब टाइम आपके पास भी इतना नहीं रहेगा और मेरे पास भी इतना नहीं रहेगा, बिकॉज वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट वैदिक वाला, तो हम वैदिक वाले के ऊपर फोकस करें तो इट विल बी बेस्ट। या मैम, बट माय नेम शांतनु। आई एम आस्किंग दैट जो रेमेडीज होगा वो एज अ पॉमिस्ट्री के हिसाब से ही होगा, मतलब स्टोन्स ऐसे ही कुछ होगा क्या? नहीं, फेस रीडिंग में जो रेमेडीज दी जाती है वो रेमेडीज आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड होगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी किसी को स्टोन्स वगैरह सजेस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज द थिंग इज कि हम जो चीज जो हमारे वेदों में बताई गई है उनको लेकर अगर चले तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हम एक बेसिक रेमेडी प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट को, कि कई लोगों को ऐसा होता है कि उनका जो है चक्र बहुत वीक होता है, ये वाला जो मेन चक्र है, तो हम पर्सन को यही प्रोवाइड करते हैं रेमेडी कि आप केसर और चंदन का तिलक लगाइए, इससे आपका ये वाला चक्र एक्टिव होगा। तो ये बहुत सिंपलेस्ट रेमेडी है, क्योंकि हमारे पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम मुझे नींद नहीं आ रही, तो हम सबसे पहले उनका फॉरहेड वाला पोर्शन देखते हैं। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये वाला जो होता है ये मेंटल बताता है कि आप मेंटली कैसे पर्सन है, ये आपका पूरा इमोशनल बताता है, ठीक है, और यहाँ वाला जो पोर्शन है ये आपका बेसिक बताता है कि आपकी लाइफ कैसी है, आप किस तरीके के हैं। तो अगर कोई पर्सन ये क्वेरी लेके आ रहा है कि मेरे को मेंटली नींद नहीं आती है, मैं मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मेन फोकस यहाँ पे इस पॉइंट पे करेंगे पर्सन की, उसकी आईज कैसी हैं, उसका आईब्रोज कैसे हैं, उसका फॉरहेड कैसा है। आप नोटिस कीजिएगा जिन लोगों का फॉरहेड जो बहुत छोटा होता है ना, वो लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जिनका इतना सा फॉरहेड होता है वो बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं, और इसीलिए उनको स्लीप प्रॉब्लम्स होना 100% है। तो ऐसे पर्सन को हम यही करते हैं कि आप जो है अपना चक्र एक्टिव करने के लिए यहाँ पे केसर और चंदन का तिलक लगाइए, इससे उनका चक्र एक्टिव होता है, वो शांत होते हैं, उनको शीतलता मिलती है, और साथ ही साथ वो लाइफ में जो है काम बने रहते हैं और पेशेंस रहते हैं, ऐसा। एनी अदर क्वेश्चन? मैम जैसे आप बोल रहे थे हमारे फेस पे अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशनिंग होती है, तो आप थोड़ा एग्जांपल देके बता सकते हो कि लाइक किस पार्ट में कौन सा प्लैनेट एसोसिएटेड है? यस श्योर। तो अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे जो है हमारा जुपिटर रहता है। जुपिटर मतलब गुरु, गुरु को सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अब देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन बताई गई है, वहीं चाइनीज में यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन नहीं बताई गई। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, जो मेरे से किसी ने पूछा भी था, तो वो चीज आ जाएगी। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे माउथ पे जो है मार्स रहते हैं, बट अब कई लोग जो है ये डिफरेंशिएट करते हैं कि लिप्स जो है उसमें अलग प्लेनेट है और हमारे माउथ में अलग प्लेनेट है। तो इस हिसाब से चाइनीज और वैदिक का मैंने डिफरेंस भी बता दिया, और साथ ही साथ क्या क्या प्लेनेट रहते हैं वो भी बता दिया। अब यहाँ पे गुरु का बैठने का अर्थ ये हुआ कि ये आपका पूरा समझदारी वाला पोर्शन संभालेंगे। ओके, और इसमें भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग पूरा डिटेलिंग रहता है। तो अगर आप क्लाइंट को बेसिक नॉलेज देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर घूम जाएंगे तो फिर पूरा घूम जाएंगे। यस, एनी अदर क्वेश्चन? मैम वो शिव एंड शक्ति का जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि फेस में 2 पार्ट होते हैं, तो शिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है एंड शक्ति किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपने शुरू में बताया था, तो थोड़ा सा सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बट बहुत इको हो रहा है आपकी वॉइस में। मैम आपने शुरू में बताया था शिव एंड शक्ति, मतलब आधा पार्ट जो होता है शिव होता है, जो राइट वाला होता है, और लेफ्ट वाला शक्ति होता है, तो दोनों के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताया था कि ये चीज रिप्रेजेंट करता है।
तो एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा प्लीज। या श्योर। देखिए, जो शिव वाला पार्ट होता है, शिव वाला जो पार्ट होता है वो प्रैक्टिकल होता है, वो इमोशंस लेस होता है। कहा जाए तो इनमें बहुत कम इमोशंस होते हैं। और साथ ही साथ वो जो होते हैं ना, वो हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। वहीं जिनका शिव वाला, शक्ति वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, वो इमोशनल होते हैं, बट उनमें समझदारी बहुत होती है। और साथ ही साथ वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब उन्हें भौतिक चीजों से ज्यादा प्यार होता मैम है। आई यस। हैव अ क्वेश्चन। एक्चुअली मैम, अगर जब लड़कियां मतलब मेकअप डालती है ना, तो उसमें चेंजेस आता है फेस में, तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है फेस रीडिंग पे तब? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। जब भी आप किसी क्लाइंट का रीडिंग करें, मैंने पहले भी मेंशन किया कि जितना हो सके उनका ओरिजिनल फेस का रीडिंग करें। अगर कोई क्लाइंट फोटो भेज रहा है तो उनको क्लियरली कहिए कि आप अपना फिल्टर बिना वाला फोटो भेजिए, क्योंकि इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो कॉल के थ्रू रीडिंग की जाए तो ज्यादा बेहतर है। एनी अदर क्वेश्चन? मैम नोज का भी इम्पोर्टेंस होता है क्या फेस रीडिंग में? लाइक नोज की शेप जो होती है उससे इफेक्ट पड़ता है क्या? बड़ा नोज या होता है ना, लंबा नोज, खड़ा, ऐसा कुछ? नहीं, इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। हमें प्रकृति ने चेहरा एक बार दे दिया, प्रकृति ने हमें खूबसूरती एक बार दे दिया। वो प्रकृति अगर ऊपर नीचे होती है तो वो प्रकृति का है। एक चीज और, कई लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फेस रीडिंग भी चेंज होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो फेस रीडिंग हमेशा 18+ की एज के बाद ही की जानी चाहिए, क्योंकि बचपन वाला रीडिंग बहुत चेंज होता है और बड़े होने के बाद रीडिंग बहुत बदलता है। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये भी कहते हैं कि बच्चों का रीडिंग नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो वैदिक वाला रीडिंग हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो, क्योंकि बच्चों का जो ग्रह होता है सब अलग होता है। इवन जो राशि भी होती है वो बच्चों के ऊपर 18 साल की उम्र तक एप्लीकेबल नहीं होती है। आफ्टर 18th जो है आपके प्लैनेट जो है चलना शुरू करते हैं। पहले भी प्लैनेट चलते हैं बट वो अलग ही फेज होता है। उस फेज का कोई किसी प्रकार का रीडिंग नहीं किया जाए तो बेहतर है। आफ्टर 18 अगर आप रीडिंग करते हैं तो 35 तक तो वो रीडिंग कहीं ना कहीं जारी रहेगा। बट आफ्टर 35 आपने देखा होगा कहीं को रिंकल्स हो जाते हैं, कहीं के फेस में कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जिस प्रकार से 5 years में न्यूमरोलॉजी रीडिंग होती है, आपने नोटिस किया होगा 5 year में हर पर्सन न्यूमरोलॉजी रीडिंग कराता है, जबकि बर्थ डेट और बर्थ टाइम तो बदल ही नहीं रहा है। बट वो किसी ना किसी तरीके से नंबर्स के बेस पे सभी चीजों को साथ में रख के रीडिंग्स की जाती है। उसी प्रकार से फेस रीडिंग भी अगर आप 10 year स्पेंड टाइम में करवाते हैं तो इट्स रियली गुड फॉर यू। यस। एनी अदर क्वेश्चन? मैम राजेश दिस साइड। यस। मैम जैसे कि आप बोल रहे थे कि एक पार्ट जो है हमारा शिव है और दूसरा एक पार्ट जो शक्ति है, तो दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट होता है, तो फिर एक इंसान जो है उसको कैसे बैलेंस कर पाएगा? ओके, देखिए राजेश जी, बात ये आ जाती है कि, है ना, एक सेकंड। हाँ, तो बात ये आ जाती है कि फेस रीडिंग जो है ना, उसमें हम एक ही पॉइंट पे बात नहीं करते। ये मैंने आपको जिस बेसिक पॉइंट बताया, अगर आप क्लाइंट को प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके लिए। अदरवाइज फेस रीडिंग जो है कई सारे एस्पेक्ट्स पे काम करती है। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, हमारी कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा, वैसे होता नहीं है बट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सूर्य और चंद्रमा एक ही जगह बैठे हैं पर हमारा जुपिटर एकदम करेक्ट पोजीशन में है, तो लाइफ, पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होंगी, पर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा उस हिसाब से वो बैलेंस किया जाएगा। उसी प्रकार से लोअर, अपर और साथ ही साथ राइट और लेफ्ट, उसी बेस पे पर्सन के फेस रीडिंग को किया जाता है। तो ये पूरा डीपली एक बन जाएगा। जब आप पूरी क्लास कंप्लीट करके निकलेंगे तो आप खुद एनालिसिस करना चालू कर देंगे कि शिव शक्ति तो देख लिया, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, ओके दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है। फिर आप खुद उसका बैलेंस रिकॉर्ड बना के अपने क्लाइंट को देंगे। यस, नेक्स्ट। Hello, ma'am. Anirban this side. यस।
मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि स्किन कलर इफेक्ट करता है फेस थ्रेडिंग में? स्किन कलर डिफेक्ट नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये आपके फेस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, तो स्किन कलर इज नॉट एन इशू। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हेलो, हम्म, आवाज आ रही है मैम आपको? यस मैम, आ रही है, बिल्कुल आ मैम रही है। आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी कैन क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट। व्हाट अबाउट द पीपल हु अगर वेट लॉस के वजह से इफ देयर फेस स्ट्रक्चर चेंजेस, लाइक इफ यू सी शहनाज गिल, स्टार्टिंग में वो काफी प्लम्पी थी, शी हैड अ राउंड फेस, नाउ इफ यू सी शी हैज अ क्वाइट अ चिजल्ड फेस, तो उसमें कोई नेगेटिव थिंग नहीं है? आई मीन नहीं, वो प्रकृति की तरफ से हुआ है, उसमें आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इसमें कोई तो चेंजेस बस नहीं। तभी राउंड फेस के लिए आपने बोला लीडरशिप क्वालिटीज है, दे बिलीव इन बट परफेक्शन। व्हाट अबाउट? यस, आई एग्री, बट जैसे कि शहनाज गिल जो है ना, हम फेस रीडिंग में सबसे पहले तो यहाँ वाले पोर्शन की बात करते हैं, ना कि यहाँ वाले पोर्शन की। मैंने जब बात की थी तो मैंने पहले ही क्लियर किया था कि हम फेस रीडिंग में यहाँ वाला पोर्शन देखते हैं। आप कितना भी वेट लॉस कर लोगे, आपका डबल चिन चला जाएगा। इफ मैं वेट लॉस कर लूंगी तो मेरा डबल चिन चला जाएगा, ठीक है, बट मेरा फेस का शेप तो यहाँ पे राउंड ही रहेगा ना। अब जैसे आप, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल समझो, आपका राउंड शेप है तो वो राउंड ही रहेगा, यहाँ वाला पोर्शन तो राउंड ही बताएगा। अब रणवीर सिंह जो है वो मोटा हो जाएगा, लेकिन उसका फेस शेप यहाँ से देखेंगे तो वो यही शेप नजर आएगा, उसका राउंड नहीं होगा। और जब राखी सावंत एंटर हुई थी तो उसका फेस शेप था थोड़ा ओवल एंड थोड़ा अच्छा, चीक्स वगैरह बहुत अच्छे लगते थे, बट अभी उसका फेस एकदम राउंड राउंड लगता है, विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्लास्टिक सर्जरीज एंड ऑल। यस मैम अगर मतलब हार्ट शेप, राउंड शेप और कभी मतलब पड़ता है। आई कैन हियर यू। मैम मैं पे क्या शेप, ओवल शेप का है ना? सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल, कैन यू प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन मैसेज बॉक्स? हेलो मैम, यस, अगर किसी का ये मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी का आईब्रो अगर मतलब जुड़े हुए रहते हैं तो वो अच्छा इम्पैक्ट करता है या मतलब बुरा, मतलब? ये बहुत हेलो। अच्छी चीज होती है, बट द थिंग इज कि अगर आईब्रो अच्छे हैं पर आईब्रो के अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो फिर क्या किया जाए, उसको कैसे बैलेंस किया जाए? जैसे कई सारे लोग होते हैं, उनके आईब्रोज जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उनके आईब्रोज इतने बुशी होते हैं कि वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए ये पूरा बैलेंस रीडिंग फिर प्रोवाइड करना पड़ता है। आईब्रोज अच्छे भी हैं, आईब्रोज बुरे भी हैं। अब रीडिंग पे अच्छे या बुरे हैं तो वो पूरा रीडिंग के बेस पे होता है। जैसे कुछ लोगों के डिम्पल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, जैसे प्रीति जिंटा के डिम्पल्स अच्छे हैं, उसके करियर की ग्रो के लिए बहुत अच्छे थे। दीपिका पादुकोण के डिम्पल्स अच्छे हैं। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी के डिम्पल्स, तो वही राहुल गांधी के डिम्पल्स उसके करियर के लिए सबसे खराब चीज है। Okay, एनी I अदर believe. क्वेश्चन? Is there any other question? Please raise your hand if you guys have any. Sunetra has written something in the chat. ओवल डायमंड फेस, ओके, जस्ट बेसिक मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ओवल वाला जो फेस होता है, वो लोग जो होते हैं वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैरी करते हैं, उनकी पर्सनालिटी देखकर कोई भी एक पल को दीवाना हो सकता है। साथ ही साथ वो जो लोग होते हैं वो चीजों को लेके इमोशनल बहुत होते हैं, उनकी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस कही रहे होते हैं। डायमंड शेप की बात करें तो डायमंड शेप जिनका होता है उनके चांसेस ये होते हैं कि उनकी लव मैरिज हो सकती है। डायमंड फेस हमारे इंडिया में बहुत बहुत रेयर चांसेस में होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में स्क्वायर फेस बहुत देखने को मिल जाएंगे, स्क्वायर और वो जो पूरा रहता है रेक्टेंगुलर, वो फेस देखने को मिल जाएंगे, बट डायमंड फेस बहुत लेस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो अगर जिनका डायमंड फेस होता है, उनके नाम से ही डायमंड होता है, लेकिन ये जिस भी कंपनी में काम करते हैं ये ट्रस्टवर्दी कुछ हद तक नहीं होते हैं, क्योंकि इनको अपना कुछ करना होता है, और अपना कुछ करने के चक्कर में ये अपनी लाइफ में कई सारे गलत डिसीजंस भी लेते हैं।
अब अगर सारी रीडिंग्स मैं यहाँ पे बता दूंगी तो फिर क्लास में मैं क्या बताऊंगी? ओके, सो आई बिलीव सभी का क्वेश्चन जो था वो पूजा ने बता दिया. आई बिलीव वी कैन वाइंड दिस अप हियर. ओके, सो थैंक यू everybody for joining this training. Thank you, Pooja. Thank you for your time. Yeah.